ठीक है। एज नाम का वेरिएबल है जिसकी वैल्यू क्या है आपके पास 18। इफ के बाद लिखोगे हमेशा कंडीशन। अगर एज नाम के वेरिएबल की वैल्यू किसके बराबर है 18 के, तो आपके पास प्रिंट होगा यस। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही तो आपके पास एल्स वाला कोड कोड क्या हो जाएगा आपके पास रन हो जाएगा। ठीक है, दोबारा देखते हैं इसको एक बार। इफ और एल्स, ये कौन सा ऑपरेटर है आपके पास? इक्वालिटी। ठीक है, इक्वलिटी चेक करने के लिए सिंगल इक्वल टू और डबल इक्वल टू में क्या फर्क है? यहाँ पे सिंगल इक्वल टू लिखा है, यहाँ पे डबल, क्या फर्क है? सर सिंगल तो एज अ साइन के लिए होता है और डबल इक्वालिटी के लिए यूज होता है। ठीक है, सिंगल इक्वल का यूज करते हो वैल्यू असाइन करने के लिए, वैल्यू देने के लिए, है ना? और डबल इक्वल का यूज कर रहे हो कंपैरिजन के लिए। किसके लिए? कंपैरिजन के लिए। ठीक है, कि असल में एज नाम के वेरिएबल की वैल्यू 18 के बराबर है। अब देखते हैं, एज नाम के वेरिएबल की वैल्यू अपने को पता है 18 के बराबर है, तो आपके पास इस केस में प्रिंट क्या होगा? यस। तो आपके पास प्रिंट क्या हो रहा है? यस। वैल्यू चेंज कर देते हैं इसकी 17। अब एज नाम के वेरिएबल की वैल्यू किसके बराबर है 17, तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, तो ये पार्ट स्किप हुआ और किस पे गए आप? एल्स पे। किस पे गए आप? एल्स पे। एक एग्जांपल दे दो इफ एल्स का। नेम इक्वल टू लिख दिया मोहित। इसमें यस और नो का एग्जांपल दे दो इफ और एल्स का यूज करके। इफ और एल्स का यूज करके यस या नो आना चाहिए, कैसे लिखोगे? सर इफ नेम इज इक्वल्स टू मोहित देन प्रिंट यस एल्स नो। ठीक है। ठीक है, यहाँ पे नेम नाम के वेरिएबल की वैल्यू किसके बराबर है आपके पास? मोहित के, तो क्या आएगा अपने पास? यस। अगर यहाँ पे वैल्यू और कुछ होती तो आपके पास क्या आता है यहाँ पे? नो। तो ये क्या है आपके पास? इफ और एल्स। अब आ जाते हैं, एक और कीवर्ड है जिसका नाम है एलिफ। एलिफ के बाद भी कंडीशन लिखते हो। यहाँ पे क्या आउटपुट आनी चाहिए? ओके। ठीक है, देखना नेम नाम की वेरिएबल की वैल्यू किसके बराबर है अमन के, तो पहली कंडीशन पूरी नहीं हो रही, तो दूसरी कंडीशन पे जा रहे हैं, दूसरी पूरी हो रही है, इसलिए आपके पास क्या आ रहा है? ओके। इसलिए आपके पास क्या आ रहा है? ओके। रन करते हैं, क्या आएगा आपके पास? ओके। जब एक से ज्यादा कंडीशन लिखनी हो ना तो किसका यूज कर सकते हो आप? एलिफ का। इसका यूज कर सकते हो आप एलिफ का। क्या एक ही एलिफ आ सकता है? नहीं, एक से ज्यादा एलिफ आ सकते हैं। ठीक है, एक से ज्यादा क्या आ सकते हैं आपके पास? एलिफ आ सकते हैं। ठीक है, तो एल्स लिखना जरूरी है क्या? एल्स लिखना जरूरी नहीं है आपके पास। ठीक है, एल्स लिखना आपके पास जरूरी नहीं है, ये इसलिए लिखते हैं अगर इनमें से कोई भी कंडीशन पूरी नहीं हो रही तो कुछ ना कुछ आउटपुट आनी चाहिए। तो कुछ ना कुछ आउटपुट आनी चाहिए, एल्स के बाद कंडीशन नहीं लिखते, इफ एलिफ के बाद कंडीशन आप लिखते हो। ठीक है।
अब क्या है क्या आउटपुट? सर ओके। ठीक है, क्या 18 आनी चाहिए? सर यस आएगा। यस आएगा, है ना? तो ओके क्यों नहीं आया? रन करके देखते हैं इस पे एक बार। क्या है आपके पास? यस। अब ऐसा क्यों है? देखना, एज नाम के वेरिएबल की वैल्यू क्या है? 18। यूज कर रहे हो इफ एलिफ एल्स को। इसमें क्या होता है, पहली कंडीशन भी पूरी हो रही है, दूसरी कंडीशन भी पूरी हो रही है। तो इसमें क्या होता है, जोन सी कंडीशन सबसे पहले पूरी होती है ना, वो क्या हो जाती है आपके पास? रन। और बाकी की क्या हो जाती है? स्किप। बाकी की क्या हो जाती है आपके पास? स्किप। देखना यहाँ पे, दो कंडीशन पूरी हो रही है, यूज कर रहे हो इफ एलिफ का। तो जोन सी पहली कंडीशन पूरी होगी ना, वही रन हो जाएगी, और बाकी की क्या हो जाएगी? स्किप। बाकियों पे वो जाएगा ही नहीं। किसके केस में है ये? इफ एलिफ एल्स में। किसके केस में है ये आपके पास? इफ एलिफ और एल्स में। ठीक है, पॉइंट क्लियर है क्या ये, कि इसमें यस क्यों आया, ओके क्यों नहीं आया? ठीक है, याद रखना, यस और ओके दोनों नहीं आएगा, सिर्फ एक ही आएगा, वो भी कौन सा? जोन सा सबसे पहले कंडीशन पूरी हो रही है। ठीक है, मल्टीपल इफ यूज किया किसी ने? मल्टीपल इफ किसी ने यूज किया हो मल्टीपल इफ? देखना, इसका भी यूज होता है कंडीशन चेक करने के लिए। अब जो ये कंडीशन लिख रहे हैं ना, देखना, यहाँ पे इफ और एलिफ की मदद से नहीं लिख रहे, इफ और इफ की मदद से लिख रहे। अब एक से ज्यादा इफ यूज हो रहे हैं, इसलिए इसको आप क्या कह रहे हैं? मल्टीपल इफ। यहाँ पे एलिफ था पहले, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया? इफ। और यहाँ पे भी क्या कर दिया? इफ। इसलिए इसको क्या कह रहे हैं आप? मल्टीपल इफ। जब सारी कंडीशन चेक करनी हो, पहले वाले केस में क्या था, पहली कंडीशन चेक होती, बाकी की स्किप हो जाती थी, चेक की नहीं होती थी। लेकिन जब मल्टीपल इफ का यूज कर रहे हो ना, तो ये दोनों कंडीशन क्या होंगी आपके पास? चेक होंगी। अगर ये दोनों कंप्लीट हो रही हैं, तो दोनों का कोड क्या होगा आपके पास? रन होगा। रन करके देखते हैं। देखो, पहली कंडीशन चेक हुई, इसका कोड रन हो गया। दूसरी कंडीशन चेक हुई, इसका कोड क्या हो गया? रन हो गया। लेकिन पहले वाले केस में क्या था, जब यहाँ पे एलिफ था, पहली कंडीशन चेक हुई, आगे की कंडीशंस क्या होगी? स्किप। आगे गया ही नहीं। ठीक है, तो डिफरेंस क्या है? जो मल्टीपल इफ है ना, इसमें सारी कंडीशंस चेक होती हैं, लेकिन जो इफ एलिफ है ना, उसमें जब एक कंडीशन पूरी हो जाती है, तो बाकी की स्किप हो जाती है। मेन ये है, इफ और एलिफ में अगर एक कंडीशन पूरी हो जाती है ना, तो बाकी की क्या हो जाती है? सारी की सारी स्किप। लेकिन इफ में क्या है, सारी कंडीशन चेक होंगी आपके पास। इफ में क्या है आपके पास? सारी कंडीशन चेक होंगी। तो ये याद रखना कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, सबसे मेन पॉइंट है। एक बार बता दो कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, मल्टीपल इफ और इफ और एलिफ में। सर मल्टीपल इफ में तो सारी कंडीशन चेक होती है, और एलिफ में मतलब पहली कंडीशन चेक होती है, अगर वो फुलफिल है तो बाकी को वो देखता नहीं है। ठीक है, ठीक।
ये दो वर्ड यूज किए हैं, एंड और। एंड और, ठीक है, तो यूज करके देख। मैं एक इफ में एक से ज्यादा कंडीशन लिख रहा हूँ। एक ही इफ में एक से ज्यादा कंडीशन किसकी मदद से लिख पा रहे हो आप? एंड की मदद से। ठीक ना? वेरिएबल की वैल्यू 18 के बराबर है, इफ के बाद पहली कंडीशन चेक की, क्या 18 10 से बड़ा है? कंप्लीट हो रही है, फुलफिल हो रही है। दूसरा, दूसरी भी फुलफिल हो रही है। जब ये दोनों कंडीशन फुलफिल होंगी ना, तभी आपके पास प्रिंट क्या होगा? यस। ऐसा क्यों है? जब दो कंडीशन किसकी मदद से लिखते हो? एंड की मदद से। तो ये दोनों आपके पास क्या होनी चाहिए? फुलफिल होनी चाहिए। तो ये दोनों आपके पास क्या होनी चाहिए? फुलफिल होनी चाहिए। ठीक है। इसमें से मान लो एक कंडीशन पूरी नहीं हो रही, तो आपके पास प्रिंट यस नहीं आएगा। प्रिंट क्या आएगा आपके पास? नो। आपके पास प्रिंट क्या आएगा? नो। तो जब एंड की मदद से एक ही इफ या एलिफ में एक से ज्यादा कंडीशन लिखते हो ना, तो जितनी भी कंडीशन लिखी हैं वो सारी की सारी फुलफिल होंगी, तो ही उसके अंदर का कोड क्या होगा आपके पास? रन होगा। तभी उसके अंदर का कोड आपके पास क्या होगा? रन होगा। और भी कंडीशन लिख सकते हो इसी के अंदर। ठीक है। अभी तीनों कंप्लीट हो रही हैं आपके पास, तभी आपके पास क्या आ रहा है? यस। ठीक है। इसमें से एक भी कंडीशन अगर फुलफिल नहीं होती, तो आपके पास क्या आता? नो। तो आपके पास क्या आता? नो। वैसे आपके पास और है। अब देखना, और में क्या होता है? मिनिमम एक कंडीशन। और में क्या होता है आपके पास? मिनिमम एक कंडीशन पूरी होनी चाहिए। अगर ज़्यादा हो रही है तो भी ठीक है, लेकिन मिनिमम कितने की रिक्वायरमेंट है? एक की। मिनिमम कितने की रिक्वायरमेंट है आपके पास? एक की। अब यहाँ पे एक कंडीशन पूरी हो रही है, ये वाली। दूसरी पूरी नहीं हो रही, लेकिन इसको लिखा किसकी मदद से है? और की मदद से। इसलिए आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे? यस। इसलिए आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? यस। ठीक है। एंड और के बारे में बता दो। एंड में सारी कंडीशन फुलफिल हो, और में कोई एक कंडीशन फुलफिल हो। ठीक है। नेस्टेड इफ सुना है? नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ। ठीक है। एक के ऊपर एक कंडीशन है ना? कैसे? नेस्टेड का मतलब है एक के अंदर एक, है ना? एज इक्वल टू 18। इफ पहली कंडीशन लिखी, अगर एज बराबर है 18 के। अब इसके अंदर एक कंडीशन लिख रहे हैं, अंदर का कैसे पता चल रहा है? देखना, इसको कहते हैं इस पार्ट को इंडेंटेशन। जो ये स्पेस है ना, इसको क्या कहते हो आप? इंडेंटेशन। ठीक है। इसके अंदर इसी से पता चलता है कि ये फिश का पार्ट है। कैसे? इंडेंट है। कैसे? इंडेंट है। देखना, जब पहली कंडीशन पूरी होगी, उसके बाद दूसरी चेक होगी।
अगर दूसरी भी पूरी होगी तभी आपके पास प्रिंट क्या आएगा, यस, तभी आपके पास प्रिंट क्या आएगा, यस। ठीक है। ये नेस्टेड है, नेस्टेड का मतलब क्या है, स्पेस देख रहे हो ना, ये वाला इफ है ना, इसका पार्ट है, ना कि ये अलग है। ये वाला इफ इसका पार्ट है। कैसे पता चल रहा है, इस स्पेस की मदद से, इंडेंटेशन की मदद से, इस स्पेस की मदद से। ठीक है। पहली कंडीशन चेक होगी, फिर दूसरी चेक होगी, तभी जाके प्रिंट क्या होगा, यस। पहली पौड़ी चढ़ोगे, फिर दूसरी, फिर लास्ट में जाके किस पे पहुंचोगे, थर्ड पे। ठीक है। इसमें स्किप नहीं करना आपने, पहली, दूसरी, फिर तीसरी। ठीक है। ये क्लियर है क्या, नेस्टेड इफ। यस सर। लिस्ट के साथ ना आपके कुछ फंक्शंस हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूँ फॉर लूप विथ स्ट्रिंग। ठीक है। फॉर लूप कुछ नहीं है, कीवर्ड है बस फॉर। ठीक है, ये याद रखना। फॉर लूप क्या है, सिर्फ एक कीवर्ड है, इसका नाम क्या है, फॉर। ठीक है। अब मेरे को ना इस नेम के, इस स्ट्रिंग के हर एक लेटर को एक एक करके एक्सेस करना है, MOHIT। तो क्या लिखोगे सबसे पहले, फॉर लेटर इन नेम। देखना, M भी एक लेटर है, O भी एक लेटर है, H भी, और I भी, और T भी। तो क्या लिखा, फॉर लूप को यूज करने के लिए दो कीवर्ड हैं, फॉर और इन। फॉर लेटर, लेटर आपने किसको कहा है, M को। लेटर ही आपने किसको कहा है, O को। लेटर ही किसको कहा है, HI और T को। इन, ये है किसमें, ये स्ट्रिंग किसमें स्टोर है, नेम नाम के वेरिएबल में। तो क्या लिखा, इन नेम। फोर, हर एक लेटर को एक्सेस करो जो कि किस में रखे हुए हैं, नेम नाम के वेरिएबल में। तो अब प्रिंट किसको करवाओगे आप, लेटर को। प्रिंट किसको करवाओगे आप, लेटर को। तो इससे क्या होगा, आपके पास एक एक करके सारे लेटर क्या हो जाएंगे, प्रिंट। एक एक करके क्या हो जाएंगे सारे लेटर, प्रिंट। ये क्या आपके पास, फोर लूप विद स्ट्रिंग, फोर लूप विद स्ट्रिंग। ये क्लियर है क्या। यस सर। ठीक है। अब ना छोटा सा टास्क बताता हूँ मैं, कि मेरे को इसमें कितने लेटर हैं वो काउंट करके बताओ। कैसे, फोर लूप की मदद से। फोर लूप की मदद से कैसे काउंट करोगे, एक वेरिएबल ले सकते हो, काउंट इक्वल टू 0। कैसे, 1 2 3 4 5 आना चाहिए। उससे पहले एक खास बात बता देता हूँ। पता है ये फोर लूप कितनी बार रन होगी, ये फोर लूप यहाँ पे कितनी बार रन हो रही है, बता सकता है कोई। यहाँ पे ये फोर लूप कितनी बार रन हो रही है। ठीक है। अब ये 5 बार क्यों हो रही है पता है, क्योंकि इसमें लेटर कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो ये फोर लूप कितनी बार रन हुई, एक बार, 2 बार, 3 4 और 5। ठीक है। तो क्या कह सकते हो, जितने स्ट्रिंग्स में लेटर है ना, उतनी बार ही आपकी ये फोर लूप क्या होगी, रन होगी। उतनी बार ही आपकी फोर लूप क्या होगी, रन। कैसे पता चलेगा देखें। देखें कितनी बार आता है, कितनी बार आ रहा है आपके पास, 5 बार। 1 2 3 4 5। तो कहने का मतलब क्या है, स्ट्रिंग में जितने लेटर्स हैं ना, या जितने सिंबल हैं, उतनी बार ही आपके पास क्या होगी, ये फोर लूप रन होगी। अब मेरे को बताओ कि लेटर कैसे काउंट करोगे, कैसे लेटर काउंट करोगे, क्या लिखेंगे।
देखना, एक वेरिएबल है आपके पास काउंट इक्वल टू 0। क्या वेरिएबल है आपके पास काउंट इक्वल टू 0? अब अपने को पता है फॉर लूप कितनी बार रन होगी, 5 बार। तो 5 बार इसमें क्या जुड़ना चाहिए आपके पास? एक 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 एक, ठीक है। क्या जुड़ना चाहिए आपके पास? एक 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 एक, 5 बार। तो क्या लिखोगे आपके पास? तो क्या लिखोगे यहाँ पे? काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1। क्या इसका शॉर्टकट भी है क्या कोई? और कैसे लिख सकते हो इसको? सर काउंट प्लस इक्वल टू 1। ठीक है, शॉर्टकट में इसको क्या लिख सकते हो? काउंट प्लस इक्वल टू 1, एक ही बार। ठीक है। तो क्या हो रहा है कि पहली बार फॉर लूप रन हुई, तो इस काउंट नाम के वेरिएबल में जाके जुड़ गया एक। दूसरी बार फॉर लूप रन हुई, अब इसमें पहले ही एक जुड़ा हुआ है, इसमें एक और एक जुड़ गया। अगली बार फॉर लूप रन हुई, इसमें एक और एक जुड़ गया। ऐसे करते करते इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? 5। प्रिंट करवा देते हैं काउंट को। पहले आपके पास क्या था? 1। फिर क्या आया? 2, 3, 4, 5। ठीक है। अब ये बार बार एक साथ ही प्रिंट हो जाए 5, तो क्या कर दोगे? इसको फोर लूप के बराबर लिख दो। फोर लूप के क्या कर दो? बराबर। एक बार ही क्या आ जाएगा आपके पास? 5। तो यहाँ से क्या क्लियर होता है, जो आपका लेंथ फंक्शन है ना, वो बना कैसे? जो लेंथ फंक्शन आपका बना कैसे? तो फोर लूप की मदद से वो बना है। कैसे बना सकते हो वो आपको समझ आ गया होगा कि लेंथ फंक्शन असल में बना कैसे है। ऐसे लेंथ फंक्शन कैसे बना आपके पास? ठीक है। यहाँ तक क्लियर है क्या? यस सर। ठीक है। वैसे ही आ जाता है आपके पास फॉर लूप विद लिस्ट। सेम है दोनों। नेम्स नाम की लिस्ट है। देखना, अब लिस्ट का नाम यहाँ पे प्लूरल रखा है अपन ने। क्यों? क्योंकि इसमें एक से ज्यादा क्या है? नेम है। ये भी एक नेम है, ये भी एक नेम है, ये भी एक नेम है। तो एक लिस्ट में स्टोर है जिसका नाम क्या है आपके पास? नेम्स। जिसका नाम क्या है आपके पास? नेम्स। ठीक है। ये भी एक नेम है, ये भी एक नेम है, और ये भी एक नेम है। एक लिस्ट में स्टोर है जिसका नाम क्या है आपके पास? नेम्स। तो याद रखना, लिस्ट का नाम हमेशा क्या रखोगे आप? प्लूरल, क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा क्या है आपके पास? डाटा है। 4। अब मोहित भी एक नेम है, अमन भी एक नेम है, देवेंद्र भी एक नेम है। ये किस में जाके स्टोर है? नेम्स नाम की लिस्ट में। देखना, ये भी एक नेम है, ये भी एक नेम है, और ये भी एक क्या है? नेम है। ये जाके स्टोर किस में है? नेम्स नाम की लिस्ट। 4 नेम इन नेम्स नाम की लिस्ट में। अब प्रिंट नेम कराएंगे तो क्या आएगा आपके पास? हम्म, क्या आएगा पहले? मोहित, अमन और देवेंद्र। तो क्या है ये कि जैसे अपने पास स्ट्रिंग में एक एक करके लेटर प्रिंट हो रहे थे ना, वैसे ही आपके पास लिस्ट में एक एक करके क्या प्रिंट होगा? डाटा। पहला डाटा आया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। तरीका वही है, सेम स्ट्रिंग वाला लिखने का। 4 नेम इन नेम्स नाम की लिस्ट में पहला डाटा आया, दूसरा आया, तीसरा आया। वही है सेम। अब यहाँ पे प्रिंट 1 पे कितनी बार होगा? 3 बार।
तो लिस्ट में जितना डाटा होता है फॉर लूप उतनी बारी क्या होती है, रन होती है। ये चीज़ क्लियर है क्या? यस सर। ठीक है। तो लेंथ फंक्शन कैसे बना वो भी समझ आ गया होगा, जो सा लिस्ट के साथ यूज करते हो। काउंट इक्वल टू 0, काउंट प्लस इक्वल टू 1, प्रिंट काउंट। ठीक है, 3। इसमें और डाटा ऐड कर देते हैं, कोड चेंज नहीं कर रहे, ऊपर डाटा ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका काउंट लेंथ फंक्शन कैसे बना है? तो आपका लेंथ फंक्शन कैसे बना है? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद आप चलेंगे, कुछ टॉपिक है आपके पास। लिस्ट हो गया, डिक्शनरी। ठीक है, फिर फंक्शंस एंड इट्स टाइप्स, लास्ट में क्लास एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, लास्ट में क्या आपके पास क्लास एंड ऑब्जेक्ट। यहाँ तक ना करके देख लेना, यहाँ तक आप करके देख लेना, बाकी करेंगे आप कल। कोई भी डाउट है ना तो ग्रुप में भेज दो। अ, अगर सब क्लियर है ना कि समझ आ गया सारा, तो एक बार मैसेज में लिख दो यस। ठीक है, ये ना रिकॉर्डेड लेक्चर है, आज मैं पहला लेक्चर भी और ये भी भिजवा दूंगा आपको। कोई भी डाउट है ना तो ग्रुप में पूछ लेना, ठीक है। आज के लिए इतना बहुत है।